तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट पर। गुड मॉर्निंग भाई आप सबको। क्राउन जूल खत्म हो चुका है कल रात को एंड अब रेट करके बताओ कि 10 में से आप कितना देना चाहोगे इवेंट को। शुरू करते हैं हम लोग अपनी बातों को। सबसे पहले भाई अपने क्राउन जूल चैंपियंस को देखते हुए लिव मॉर्गन आपकी बन चुकी हैं भाई फर्स्ट एवर विमेंस क्राउन जूल चैंपियन। कोडी रोड्स बन चुके हैं फर्स्ट एवर मेंस क्राउन जूल चैंपियन। दोनों पहले से चैंपियंस थे इसलिए भाई चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में गए एंड इसके बाद अब इनको हम लोग डबल चैंपियंस कह सकते हैं। बाद में भाई शो खत्म होने के बाद पोस्ट शो में भाई इनको रिंग्स भी दे दी गई है एंड रिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है। बेचारे कोडी के हाथ में, कोडी के फिंगर में मुश्किल से गई भाई। मुझे देखना है कि कोडी उसको निकालते कैसे, बिकॉज पसीने छूट जाएंगे भाई। लिव मॉर्गन का तो निकल जाएगा इजीली, कोडी को मशक्कत झेलनी पड़ेगी। आप पिक्चर देख सकते हो भाई, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है यहाँ पे। लिव मॉर्गन है कोडी रोड से। टाइटल देखो आप, ये टाइटल कितनी मैसिव है। देखो टाइटल है ब्यूटीफुल, बस ये इररिलेवेंट थी भाई। इस टाइटल की आप साइड प्लेट देखो जो कोडी ने पकड़ के रखी है। ये जो साइड प्लेट है भाई ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है साइज में ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल के मेन प्लेट के। तो आप यहाँ पे देखोगे कितना मैसिव ये है डिज़ाइन, कितना मैसिव है टाइटल है। लिव मॉर्गन को तो भाई उठाने में भी दिक्कत हो रही थी, इवन कोडी ने भी उठाया जब ये टाइटल, तो भाई एक साइड से झुक गए थे। तो टाइटल काफ़ी मैसिव है। अब ये सऊदी अरेबिया में ही रहेगी भाई। हर साल इसके लिए मैचेस होंगे एंड हर साल जो भी विनर्स निकल के सामने आएंगे भाई उनको ऐसे ही रिंग्स दिए जाएंगे। सो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन है लिव मॉर्गन एंड कोडी रोड्स दोनों को। लिव मॉर्गन काफ़ी इमोशनल दिख रही थी, कैरेक्टर ब्रेक करके लिव मॉर्गन ने काफ़ी सारी बातें कही है, तो ये चीज़ काफ़ी उनके लिए मैटर करती है भाई। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू बोथ ऑफ देम। बाकी भाई अब आपके अकॉर्डिंग क्या ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही है या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। बिकॉज अब हमने क्राउन जूल तो देख लिया है, तो आप बताओ कि आप अगले साल भी इसको देखना चाहोगे या फिर उसके अगले साल भी, बिकॉज ये होने तो वाला ही है। बाकी मैं रेट कर दूं भाई अगर इवेंट को 10 में से, तो 10 में से मैं देना चाहूँगा भाई इस इवेंट को टोटल 5, मैक्स टू मैक्स दूंगा तो 6 दूंगा। मैंने ट्विटर पे भी सेम ही रेट करा था। आप अपनी रेटिंग्स कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेके। तो भाई रैंडी ऑर्टन किस तरीके से एरेना से बाहर गए हैं केविन ओवंस के साथ ब्रॉल करने के बाद, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एरेना तो नहीं भाई, वो स्टेडियम ही था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली वीडियो आप देखोगे यहाँ पे। रैंडी ऑर्टन खुद से बेचारे जा नहीं पा रहे थे। केविन ओवंस ने भाई वो मूव काफ़ी खतरनाक सा लगा दिया, कूदते हैं ऊपर से नीचे टेबल पे एंड सीधा भाई रैंडी ऑर्टन के थ्रोट पे वो इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन को भाई ढो के ले जाया जा रहा है। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को भाई किसी तरीके से लोड करके ले गया है। यहाँ पे आपको रैंडी ऑर्टन देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता भाई ये कितने टाइम तक ऑफ लेंगे, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि इस एंगल के बाद कुछ टाइम के लिए तो ऑर्टन बाहर जाएंगे। आई थिंक 2 हफ्ते के लिए मिनिमम या फिर 1 हफ्ते के लिए एक स्मैकडाउन तो मिस करेंगे ऑर्टन, इतना मुझे लगता है। यह है भाई रैंडी ऑर्टन की वीडियो जो कि निकल के सामने आई है। केविन ओवंस भाई कैथी केली के साथ बात करते हुए कहते हैं कि मुझे इतना पता है कि अगर मैं इतना फील कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि शायद रिब में इंजरी हो गई, मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने रिब्स तोड़ लिए हैं तो मुझे बिलीव है भाई कि उसके साथ भी मैंने, यानी रैंडी ऑर्टन के साथ भी काफ़ी बुरा हसर कर दिया है। वो तो और मेरे से ज़्यादा तकलीफ में होगा, बिकॉज मैंने खुद को कन्विंस किया है कि हाँ मैं इतना हूँ, अगर इतना फील कर रहा हूँ तो वो तो मेरे ज़्यादा ही कर रहा होगा। मैंने उसे अच्छा डोज दे दिया है। कैथी केली कहती हैं कि क्यों नहीं आप जाते हो, जहाँ चेकअप वगैरह करा लो। तो कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं है किसी पे। तो केविन ओवंस भाई WWE के अंदर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये वाली स्टोरी लाइन बहुत सही लग रही है मुझे। केविन ओवंस इसको ही लेके आगे चलते हुए। फिलहाल भाई ऑर्टन एंड केविन ओवंस के मैच के एंडिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैच तो चालू ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भाई क्या कहना चाहते हो इसके बारे में, ब्रॉल के बारे में, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंज, सेमी ज़ेन, जे उसो एंड जिमी उसो को लेके। क्राउन जूल में आपने देखा भाई, इस पर मैंने वीडियो भी डाली थी। एंडिंग हमें कुछ ऐसे देखने को मिले कि सेमी ज़ेन आते हैं, अटैक करते हैं भाई वो सोलो सिक्वा के ऊपर, लेकिन गलती से वो अटैक हो जाता है रोमन रेंज पे, बिकॉज सोलो सिक्वा निकल जाते हैं। इससे पहले भाई सोलो रोमन को क्लीन पिन कर चुके थे, रोमन हार भी गए। उसके बाद भाई ये सब भी कुछ हुआ। अब ऐसे में इनके रिएक्शंस में आपको दिखाता हूँ। WWE ने भाई खुद से वीडियो पोस्ट कर रखी थी। यहाँ पे सेमी ज़ेन आपको जाते हुए दिखेंगे, चेहरे पे वो डिसअपॉइंटमेंट है। सेमी ज़ेन जानते हैं कि भाई करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया, तो धीरे धीरे भाई ये चीज़ सॉल्व करेंगे। फिलहाल डिसअपॉइंटेड है। जे उसो भी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, बेस्ट दिया इन सबने अपना, लेकिन जे उसो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी दिखे भाई कि ये आपस में आते हैं मिलने जुलने, उसके बाद फिर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। बिकॉज जिमी उसो गुस्से में दिख रहे थे भाई, सेमी ज़ेन पे कोई भी दिखेगा। जिमी उसो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे एंड रोमन रेंज के चेहरे पे वो वाले भाव थे कि चलो भाई एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ऐसे रोमन फ्यूरियस तो नहीं दिख रहा, बिकॉज अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, सेमी ज़ेन आए थे हेल्प करने के लिए, लेकिन कहानी अभी मालूम है ऐसी कुछ है भाई कि सोलो सिक्वा कोशिश कर रहे हैं सेमी ज़ेन को रिक्रूट करने की, तो कहीं ना कहीं वो शायद सख्त तो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि सेमी ज़ेन हमें देखने को मिलेंगे भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर, बिकॉज वो प्रॉपर तरीके से भाई इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं एंड अब आपको सेमी ज़ेन बहुत ही जल्दी रोमन की ब्लड लाइन को अच्छे तरीके से ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। फिलहाल भाई रोमन रेंज, सेमी ज़ेन, जे उसो, जिमी उसो के इस वाले रिएक्शन को WWE ने भाई शेयर किया था, सो आई थॉट आपको भी दिखा देते हैं। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गोल्डबर्ग को लेके। फाइनली भाई कंफर्म हो चुका है कि गोल्डबर्ग अगले साल 2025 में अपना रिटायरमेंट मैच रसल करेंगे WWE के अंदर। बिल्कुल लॉक हो चुका है भाई, WWE ने खुद से इसको अनाउंस करा। वैसे तो गोल्डबर्ग ने अनाउंस करा था, WWE ने भाई इस वीडियो को शेयर करा। WWE का आप ये वाला ट्वीट देख सकते हो
होंगे। यहाँ पे ये लोग ट्वीट में लिखते हैं ब्रेकिंग, गोल्डबर्ग जस्ट अनाउंस दैट हिज रिटायरमेंट मैच विल टेक प्लेस नेक्स्ट ईयर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले खुद से शेयर करते हैं भाई आईबॉल्स वाली इमोजी लगा के कि गोल्डबर्ग ने अनाउंस करा। गोल्डबर्ग ये कहाँ अनाउंस करते हैं तो भाई एसईसी नेटवर्क पे। गोल्डबर्ग कहते हैं भाई कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना आखिरी मैच रसल करूंगा, रिटायरमेंट मैच रसल करूंगा अगले साल। अगले साल कहाँ पे ये भाई क्लियरली बताया नहीं गया। अभी मेरे अकॉर्डिंग भाई सबसे ज़्यादा ये चीज़ सेंस बनाती है रेसलमेनिया के लिए। गोल्डबर्ग अगर अपना रिटायरमेंट मैच रसल करने वाले हैं तो रेसलमेनिया में ही होना चाहिए। अगर वो अगले साल करने वाले हैं तो रंबल आएगा, उसके बाद सीधा चेंबर देखने को मिलेगा आपको, देन मेनिया देखने को मिलेगा। तो यही 3 इवेंट्स है जो कि मैसिव हैं स्टार्टिंग में। तो ऐसे में भाई रेसलमेनिया ही बेस्ट प्लेस है। कुछ लोग गुंथर बोलेंगे, गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग होना चाहिए, मे भी हो सकता है, लेकिन शायद ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस हमें ये गोल्डबर्ग का भी मैच देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में, मे बी रिटायरमेंट मैच। कौन सा मैच आप देखना चाहोगे कमेंट करके बताना। आप तो कंफर्म हो चुका है कि गोल्डबर्ग एक आखिरी मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे एंड देखना है कि भाई ये इनका मैच किस पीएलई में होता है, रेसलमेनिया, रंबल या फिर एलिमिनेशन चेंबर। आप कहां पे देखना चाहोगे, किसका अगेंस्ट देखना चाहोगे, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई मंडे नाइट रॉ वर्सेस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके एक और टीज हमें देखने को मिला है भाई मंडे नाइट रॉ वर्सेस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ट्रेडिशनल 5-on-5 मैच को लेकर। आप ये देख सकते हो एक और स्क्रीनशॉट भाई, ये भी जेवियर वुड्स का ही है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, ट्वीट में लिखते हैं ब्रो वी आर गोना क्रश स्मैकडाउन एट सर्वाइवर सीरीज, यू ऑल सी एल्डिस रन अवे आफ्टर पियर्स 8 दैट आरक्यू, माय जीएम कैन बीट अप योर जीएम। कहते हैं भाई जेवियर वुड्स की रैंडी ऑर्टन ने जब आरक्यू लगाया एडम पियर्स को तो उसके बाद तुमने देखा होगा निक एल्डिस कैसे भाग गया। तो तुम देखो भाई कि हम लोग स्मैकडाउन का क्या हाल करेंगे जब वो जनरल मैनेजर ही स्मैकडाउन का इतना डरता है, भाग जाता है, तो हम लोग क्या ही कर देंगे। हमारा जनरल मैनेजर तुम्हारे जनरल मैनेजर को पीट सकता है, यानी कि एडम पियर्स पीट सकते हैं निक एल्डिस को, ऐसा कहना है जेवियर वुड्स का। कहते हैं कि वी आर गोना क्रश स्मैकडाउन एट सर्वाइवर सीरीज। क्या तो भाई इतने कॉन्फिडेंस से रहे हैं जैसे लगता है कि भाई अनाउंस हो चुका है मैच इनका। आई होप अनाउंस हो जाए एंड लेट्स होप कि जेवियर वुड्स की ख्वाहिश पूरी हो जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये दूसरी बार टीज कर रहे हैं भाई पिछले 2 दिनों के अंदर में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। फैंस काफी डिसअपॉइंटेड है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस डिसीजन से जो कि इन्होंने लिया है क्राउन जूल के अंदर। एंड ये डिसीजन था भाई रोमन रेंस को क्लीन पिन कराने का। रोमन को क्लियर पिन कर दिया भाई सोलो सिकोआ ने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई जेकब फाटू ने हेल्प करा, जेकब फाटू लीगल मैन नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने हेल्प करा। भाई टैग टीम मैचेस ऐसे ही होते हैं, इसको क्लीन पिन ही मानेंगे हम लोग। रोमन को अगर खुद से सोलो सिकोआ ने पिन करा, लीगली पिन करा, तो सिंपल सी बात है भाई कि पिन तो पिन होता है। रोमन क्लीन हार गए। फैंस भाई इस चीज़ को देखने के बाद खुश नहीं है। उसके बाद स्पेशली वो जो शॉट आया जो रोमन रिक्रिएट करते हैं कोडी का रेसलमेनिया 39 एंड रेसलमेनिया 40 नाइट 1 का शॉट, जहाँ पे कोडी डिसअपॉइंटेड बैठे रहते हैं रिंग में, वो वाला शॉट जब रिक्रिएट हुआ तो फैंस उसको देख के नाखुश हो गए। बिकॉज भाई ये वो रोमन नहीं था जो कि हम 2020 से देखते आ रहे थे। ये वो ट्राइबल चीफ नहीं है, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ बोल लो, ओनली ट्राइबल चीफ बोल लो। सीरियस तो नहीं ले सकते भाई अगर रोमन इस तरीके से बुक किए जाएंगे तो, ऐसा मानना है फैंस का। डेफिनेटली भाई लोगों ने एक इमेज बना ली थी रोमन की दिमाग में कि भाई ये बंदा है, कुछ भी हो जाए गिरता नहीं है, हारता नहीं है, वीक तो बिल्कुल नहीं है। हार भी जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे क्लीन पिन हो जाना, बिल्कुल क्लियर पिन हो जाना, उसके बाद फिर रिएक्शंस भी ऐसा देना कि भाई मैं कितना वल्नरेबल हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सब रोमन पे अपनी चला रहे, चाहे जे हो चाहे जिमी तो नहीं, जे हो चाहे सेमी हो चाहे कोई भी, सब अपनी चलाएंगे। तो ये कंडीशन भाई फैंस को पसंद नहीं आ रही है। एंड स्पेशली जिन्होंने भाई 2020 से ट्राइबल चीफ को बिल्कुल करीब से फॉलो किया है, उनको तो कैरेक्टर भी बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा होगा। हालांकि भाई अभी हम लोग स्टोरी के बिल्कुल मध्य में है, बीच में, अभी कहानी बहुत बाकी है, तो ये तो सब कुछ बिल्ड हो रहा है। रोमन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखा सकते वरना फिर कहानी से वो इंटरेस्ट ही चला जाएगा। तो फिलहाल वीक दिखाना सही है, लेकिन क्या क्वेश्चन है कि ये बहुत ज़्यादा वीक दिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। इस वाली वीडियो के लिए गाइस ये सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। और भी कई सारी अपडेट्स है जो कि मैं आपके साथ तुरंत ही शेयर करूंगा अगली वीडियो में। सब्सक्राइब आपने नहीं करा अभी कभी सब्सक्राइब करें। 79,000 सब्सक्राइबर्स के बस इतने से दूर है हम लोग भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं सबके सब सब्सक्राइब कर दो, आपने नहीं करा है तो फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।